Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10th science subject CG board chapter 2 acid base and salt then lecture 4 and today's topic that how do acid react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Okay. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ओके, लेट अस फर्स्ट डू एन एक्टिविटी। आइए इसे क्रियाकलाप के द्वारा समझें। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से जो अम्ल होता है वह धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन के कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। ओके, एक्टिविटी 4 क्रियाकलाप 4, टेक अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एक परखनली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला क्या होता है, तो होता है Na2CO3। ओके, तो जिसको क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ओके, यूजिंग अ थिसल फनल ए 2 ml dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब फिगर 3। अब इस परखनली में लगभग 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थिसल फनल के द्वारा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि फिगर 3 चित्र 3 में देख सकते हैं, फिगर 3 रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात अम्ल की धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 0.5 ग्राम हम लोग सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या थिसल फनल के द्वारा डालते हैं। ओके, डू यू नोटिस एनी चेंज, क्या कोई परिवर्तन दिखाई दिया? तो हाँ, कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। ओके, तो अभिक्रिया करने के पश्चात क्या करता है, वह साल्ट, वाटर एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ओके, हाउ विल यू टेस्ट दैट द गैस बीइंग प्रोड्यूस इज कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका परीक्षण आप किस प्रकार से करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो निकलने वाली जो गैस है, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका परीक्षण हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो निकलने वाले जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड परीक्षण, उसका परीक्षण हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के द्वारा करेंगे, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अर्थात चूने के पानी के द्वारा हम लोग करेंगे। ओके, तो जो क्रिया के पश्चात जो निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको क्या करता है, इसको क्या है इस गैस डाइल्यूटर ट्यूब अर्थात इस निकास नली के द्वारा क्या करता है हम लोग टेस्ट ट्यूब अर्थात इस परखनली में लाते हैं। इस परखनली में क्या रखते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अर्थात चूने का पानी को रखते हैं। चूंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो चूने के पानी को क्या कर देता है, रिएक्ट करके दूधिया कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को स्पष्ट होता है कि जो निकलने वाली गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ अभिक्रिया करके चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक और विधि का उपयोग कर सकते हैं ताकि जो निकलने वाली जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे? तो वह है मैच बॉक्स के द्वारा। चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो जो निकलने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको क्या करते हैं हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में पहले लाते हैं अर्थात उस परखनली में लाते हैं। अब उस परखनली में क्या करते हैं हम लोग जो माचिस की तीले है अर्थात जो मैच बॉक्स था जो माचिस में क्या करते हैं एक तीली लेते हैं और फिर इसको हम लोग जलाते हैं। ओके, अब जो जलती हुई माचिस की तीली है उसको क्या करते हैं हम लोग इस टेस्ट ट्यूब की क्या करते हैं हम लोग समीप लाते हैं। तो जलती हुई जो माचिस की जो तीली होता है वह बुझ जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जो जलने वाली अब जो निकलने वाले जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या कर देता है, जो आग को बुझाने का काम करता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों को स्पष्ट होता है कि जो निकलने वाला जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो इसके साथ आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग मैच बॉक्स को जलाते हैं। ओके, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कि हम लोग इसको फूकते हैं तो क्या होता है, यह बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? तो इसमें आप लोग कारण याद रखिएगा, क्योंकि हमारे जो शरीर से जो निकलने वाली जो गैस है वह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जिसकी वजह से जो आग होता है वह बुझ जाता है। ओके, जैसे कि इसको हम लोग बुझाते हैं, जैसे कि ये पहले ही बुझ गया। ओके, तो इसको क्या करते हैं हम लोग बुझाते हैं, इसको हवा देते हैं तो क्या होता है, वह बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर से जो निकलने वाला जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस
होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपीट द एक्टिविटी बाय रिप्लेसिंग सोडियम कार्बोनेट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही क्रियाकलाप अब हम सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेकर दोहराते हैं। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है NaHCO3। ओके, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो इसके स्थान पे आप लोग याद रखिएगा कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 4 आर एज फॉलोज। ओके, तो उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण निम्न अनुसार प्राप्त होता है। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, साथ ही जल बनाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है। ठीक इसी प्रकार से जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो NaCl अर्थात लवण का निर्माण करता है, एवं जल का निर्माण करते साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात जो धातु कार्बोनेट होता है एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि समीकरण में देख सकते हैं, यहाँ पर एस प्रदर्शित है, एस अर्थात सॉलिड, ए क्यू अर्थात एक्वस अर्थात जली विलयन, और इसके पश्चात यहाँ पर प्रदर्शित है एल अर्थात लिक्विड। अर्थात जो सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या लेते हैं हम लोग, ठोस लेते हैं अर्थात टुकड़े लेते हैं, उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जली विलयन में डालते हैं, तो क्या करते हैं आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का जली विलयन का निर्माण करते हैं, साथ ही जो वाटर का अर्थात द्रव फॉर्म में प्राप्त होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस रिएक्शन समझ आया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid to form the corresponding salt carbon dioxide in water. ओके, तो जितने भी धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, वह साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर का निर्माण करता है। ओके, वी कैन समराइज द रिएक्शन एज फॉलोज। ओके, तो इसको क्या हम लोग समीकरण के अनुसार इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अर्थात जो धातु कार्बोनेट होता है एवं धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते साथ ही जल के मॉलिक्यूल्स भी बनाता है, अर्थात लवण का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ डू बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स ऑक्साइड। ओके, तो चलिए समझते हैं कि क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वह क्या होता है, अर्थात नॉन मेटल ऑक्साइड अर्थात अधातु ऑक्साइड। ओके, अभी अधातु ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो अधातु क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो बनने वाला जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, अधातु ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल के लेते हैं कार्बन। ओके, तो जो कार्बन क्या होता है, अधातु होता है, वह ऑक्सीजन के साथ क्या करके क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि क्या होता है, अधात्विक ऑक्साइड होता है। ठीक इसी प्रकार से सल्फर क्या होता है, अधातु होता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है, जिसको क्या बोलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, जिसको क्या बोलते हैं, अधात्विक ऑक्साइड। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो बनने वाला जो ऑक्साइड होता है उसी को ही नॉन मेटल ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड कहते हैं। ओके, non-metals such as carbon and sulfur react with oxygen to form carbon dioxide and sulfur dioxide respectively. ओके, तो कार्बन एवं सल्फर ऑक्सीजन के द्वारा क्या करता है, क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। बेसिस रिएक्ट विद दिस नॉन मेटल्स ऑक्साइड टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। क्षारक इन अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अर्थात अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट
सोडियम सल्फाइड एंड वाटर, अर्थात जो सल्फर डाइऑक्साइड धातु होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फाइड लवण का निर्माण करता है, साथ ही जल का निर्माण करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से जो बेस होता है वह नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एवं वाटर का निर्माण करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।